नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ, जो कि आज तक एसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं और भी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस मटेरियल की ढाली गई, किस पदार्थ की ढाली गई थी? तो इसका आंसर होगा, आंसर पहला है पीतल, तांबा, कांस और लोहा। तो इसका आंसर होगा कांस्य। इसका आंसर क्या होगा? कांस्य होगा। तो आंसर होगा कांस्य। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति कांस्य से बनाई गई थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जो मूर्ति कला का एक विशिष्ट उदाहरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु जी का करते थे, पशुपति का करते थे, इंद्र का करते या ब्रह्मा का करते थे? तो इसका आंसर होगा बी, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं मैसा चित्रित किए गए। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आकृति भी है। जो योगी है उसमें देखा गया पशुपति से योगी की आकृति भी बनी है, और योगी की दाईं ओर बाघ है और बाघ और हाथी है, और बाईं ओर गैंडा एवं मैसा चित्रित किए गए। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग की भी प्रकृतियां प्राप्त हुई है, जो शिव की पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित रही है? पहला है सुरतगोई, दूसरा कोडदीजी, तीसरा बालाकोट और चौथा है चन्हू दड़ो। चौथा क्या है? चन्हू दड़ो। तो इसका आंसर होगा सुरतगोई। सुरतगोई अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो सुरतगोई है अफगानिस्तान में थे, जबकि कोटदीजी, बालाकोट और चन्हू दड़ो ये तीनों ही स्थल पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? सिक्कों का, शिलालेख का, मंदिर के या पश्चिम का? इनमें से किसका अध्ययन होता है पुरालेख शास्त्र में? इसका आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन होता है। पुरालेख शास्त्र में शिलालेखों का अध्ययन होता है। किसी प्राचीन भवन या स्मृति चिन्ह पर अंकित किया हुआ कोई ऐसा लेख जो किसी प्राचीन लिपि में अंकित हो, पूरा लेख कहलाता है। इसका अध्ययन पुरालेख शास्त्र के रूप में किया जाता है। तब भवन पे हो गया या स्मृति चिन्ह पर अंकित किया होता, मतलब शिलालेख हो गया। जो शिलालेख होता है उसी को पुरालेख शास्त्र में 10 शिलालेखों पे जो बने रहते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जो ऐतिहासिक लेख है उनका संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत? पहला है प्रतिमा विज्ञान, मुद्रा शास्त्र, म्यूजियोलॉजी, एपिग्राफी। तो इसका आंसर होगा म्यूजियोलॉजी। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान को म्यूजियोलॉजी कहा जाता है। म्यूजियोलॉजी कहा जाता है, जिसमें संग्रहालयों के प्रबंधन एवं संकलनों का अध्ययन होता है। प्रतिमा विज्ञान में मूर्ति एवं कला कृतियों का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा शास्त्र में विभिन्न काल में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है। किसी भवन या स्मृति चिन्ह पर अंकित किया हुआ कोई ऐसा लेख जो किसी प्राचीन लिपि में अंकित हो, पुरालेख कहलाता है। उसका अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW शब्द का क्या तात्पर्य है? NBPW जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, NBP का जो तात्पर्य होता है नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जो नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो होता है, उत्तरी काले पॉलिश मृद भांड जो है। यहाँ से ऑप्शन दिया था क्या? डेटिंग तकनीकी, कुम्हार के प्रकार, निपटान पैटर्न, नव। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा कठोर चाक निर्मित चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में उच्च ताप पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन बर्तनों पर
एक काली लेप भी लगाई जाती है जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। प्राचीन काल में मिले मृदभांड के अन्य प्रकार निम्न है: काले और लाल मृदभांड, धूसर मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड। ये सब निम्न प्रकार जो मृदभांड है उससे है। तो इसका संबंध है एनवीबीपी किससे है? कुम्हार के प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? भीमबेटका की रॉक शेल्टर है किसकी तलहटी में स्थित है? तो इसका आंसर हो गया, जो तलहटी है मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में स्थित है और ये विंध्य रेंज में आती हैं। भीमबेटका का रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में? तो विंध्य रेंज में हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं विंध्य रेंज में स्थित है। किसमें? विंध्य रेंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो एक लोहा ही ऐसा धातु था जो उस समय नहीं पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की धातुएं मिली थी। लोहे की प्राप्ति नहीं हो पाए थे। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाद में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में बीसी से 1000 बीसी उत्तर वैदिक काल जब आता है उसमें लोहा का प्रचलन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु घाटी बड़ी प्राचीन शहरी मान्यताओं का गृह, सन्यताओं का गृह, कौन सा उनमें से एक नहीं है? 4 बड़ी प्राचीन शहरी मान्यताओं का गृह था जो सन्यताओं का, तो मिस्र है, दक्षिण एशिया है, रूस है और मेसोपोटामिया है। तो सिंधु घाटी की 4 बड़ी शहरी सभ्यताओं के गृह, शहरी सभ्यताओं को गृह में रूस शामिल नहीं था, जबकि अन्य 3 शामिल, मिस्र, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया शामिल थे, लेकिन रूस इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस असभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को, हड़प्पा की सभ्यता को, चीनी सभ्यता को। तो जो दिया गया प्रश्न के उसका मेसोपोटामिया की जो सभ्यता होती है सबसे प्राचीन सभ्यता यही है। मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा, चीन में सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास होता है वो दजरा और फरात नदियों की घाटी में हुआ था, जो आधुनिक जो इस समय इराक देश में पड़ता है। इस समय का जो इराक है उस देश में पड़ता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।